गिनती की पुस्तक अध्याय 27। गिनती की पुस्तक अध्याय 27। सलोफाद की बेटियों की बिनती। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यहोशू के मूसा के स्थान पर नियुक्त किए जाने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के भड़कने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से जो कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। गिनती की पुस्तक अध्याय 28। गिनती की पुस्तक अध्याय 28। नियत समयों के विशेष बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
इसराइलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्यरूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होमबलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हिनकूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का बलिदान चढ़ाना। यह नित्य होमबलि है जो सिनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहोवा को सुगंधदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होमबलि ठहरा है। फिर अपने महीने के आरंभ में प्रतिमास यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 बच्चे और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस 1 मेंढे के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उसके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आधे हिन, मेंढे के साथ 1/3 हिन और भेड़े के बच्चे पीछे 1/4 हिन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रति 1 महीने का यही होमबलि ठहरे। और 1 बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना। सो 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ों के बच्चों में से एक प्रतिदिन बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने 8वारे नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना और एक होमबलि चढ़ाना,
जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के संग एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो, और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि, और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेंढे और 1 वर्ष के 14 भेड़ के बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से 1 बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश, और दोनों मेंढों में से 1 मेंढे के पीछे एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेंढे और 1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेंढे और 1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों
और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और 1 मेंढे और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे का हो। बछड़े और मेंढे और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में यही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इस्राएलियों को सुनाई। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। मन्नत मानने की विधि। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, वह अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर से रहते हुए यहोवा की मन्नत माने, वह अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत व उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे, और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो उसकी मन्नतें व और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के
अधीन हो और मन्नत माने व बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा व त्यागी हुई स्त्री की मन्नत व किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने व शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से उसे तोड़ दे तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे, उसके पति ने सब तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत व शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे तो वह उसको सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं किया, और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही है।